नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्राम बम्बाड़ा के शिक्षक दुबई में दे रहे हैं शिक्षा। घाटों पर नगर निगम ने सफाई व्यवस्था की शुरू। कीटनाशक दवाई पीने से युवती की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। 7 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले का ग्राम बम्बाड़ा शिक्षकों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। यहां के शिक्षक देश विदेश में भी अपनी सेवाएं दे रहे। यहां पर 300 से अधिक शिक्षक है जो लोगों को भी पढ़ाई का संदेश दे रहे। शिक्षक दिवस के अवसर पर गांव के बुजुर्ग शिक्षकों ने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी। बुरहानपुर प्रदेश का संभवतः पहला ग्राम बम्बाड़ा जहां सबसे अधिक शिक्षक है। इस गांव के हर एक दूसरे घर में शिक्षक है। शिक्षा का इतना जुनून है कि शिक्षक बनने के बाद दुबई और महाराष्ट्र तक पढ़ाने के लिए निकल गए। परिवार में माता पिता और दोनों बच्चे शिक्षक है। पिता एलडी महाजन भी शिक्षक है। पत्नी भी प्राचार्य रही। दोनों बेटे और बहुओं को भी पढ़ाया और अब दोनों बेटे माता पिता का नाम महाराष्ट्र और दुबई में रोशन कर रहे। 8000 आबादी वाले ग्राम बम्बाड़ा में 300 से अधिक शिक्षक है। एलडी महाजन ने कहा कि मेरे दोनों बेटे शिक्षक हैं। मैं खुद शिक्षक रहा हूं। मेरी पत्नी द्रौपदी भी प्राचार्य रही। बड़ा बेटा प्रमोद महाजन दुबई में प्राचार्य है। छोटा बेटा सुदीप महाजन महाराष्ट्र के अमरावती के पोद्दार कॉलेज में प्राचार्य है। बेटों की कहानी सुनाते हुए पिता एलडी महाजन इतने खुश हुए कि खुशी में ही सब कुछ बयां कर दिया। ग्राम बम्बाड़ा में 1934 में जन्मे प्रहलाद पाटिल 1954 में शिक्षक बने थे। तक से बच्चों को पढ़ाया गया। जिन बच्चों को पढ़ाया था वो भी शिक्षक बने। कोई इंजीनियर बना तो कोई डॉक्टर बना। 40 साल तक शिक्षक रहने के बाद सेवानिवृत्त हुए प्रहलाद पाटिल ने अपनी जिंदगी की कहानी बयां की। 79 साल के प्रहलाद बाजीराव पाटिल ने कहा कि 1954 में शिक्षक बना था। प्रहलाद पाटिल ने कहा कि आज मेरे बेटे और बहुएं शिक्षक हैं। प्रहलाद पाटिल के बड़े बेटे अमर पाटिल शिक्षक के साथ साथ शिक्षा संघ इंदौर संभाग के अध्यक्ष है। बेटी संध्या देशमुख शिक्षिका है। बड़ी बहू ज्योति पाटिल भी शिक्षिका है। छोटी बहू वैशाली पाटिल गांव के ही स्कूल में प्राचार्य है। हमारे गांव में जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उनके द्वारा सबने प्रेरणा ली है कि उनका परिवार किस तरह से आगे बढ़ा है और शिक्षा का क्षेत्र किस तरह से पवित्र है। वो देखने के बाद उनको भी लगा कि अपन ने भी उसी क्षेत्र में जाना चाहिए, इसलिए अधिकांश युवाओं ने वही क्षेत्र चुना है। लगभग 2000 युवा तो हो ही जाएंगे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और केवल नौकरी के पीछे ही नहीं, वो अपना एक एम बनाने के लिए भी युवाएं जो है वह ग्रेजुएट कर रहे हैं। आज 40 साल तक मैं शिक्षक रहा। मेरे परिवार से मेरा बड़ा लड़का जो है अब दुबई में प्रिंसिपल है। वहाँ 12,000 लड़के पढ़ते हैं। 1200 तो गाड़ियाँ हैं, बसेस उनको लाने के लिए। और दूसरा लड़का सुधीर महाजन अभी अमरावती में प्रिंसिपल है। ये गांव में परंपरा ऐसे शुरू हुई कि शिक्षक देश का प्रथम नेता होता है। प्रधानमंत्री को भी पढ़ाने वाला एक शिक्षक ही है। जो भी है, मतलब राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनको पढ़ाने वाले भी शिक्षक ही है। बुरहानपुर जिले के ताप्ती नदी के घाटों पर भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, जिसको लेकर नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर सफाई व्यवस्था शुरू हो गई। आज भी महापौर सहित अफसरों ने घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बुरहानपुर जिले में सार्वजनिक स्थानों और घर घर में भगवान श्री गणेश की स्थापना की गई। गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जा रहा। भगवान श्री गणेश का विसर्जन ताप्ती नदी के राजघाट और पुल से होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। प्रभारी आयुक्त शैलेंद्र सोलंकी के निर्देश पर ताप्ती नदी के राजघाट पर सफाई कर्मचारियों ने सफाई कराना शुरू कर दिया। आज सफाई कर्मचारी राजघाट पर पहुंचे और उन्होंने ताप्ती नदी पर बने विसर्जन कुंड की सफाई को शुरू कर दी। यहाँ पर घर में विराजे छोटी गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। किसी प्रकार के विसर्जन में लोगों को परेशानियां ना हो, इसको देखते हुए नगर निगम द्वारा तैयारियां की जा रही है। ताप्ती नदी के राजघाट घाट पर छोटे गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा, जिसको लेकर आयुक्त के निर्देश पर सफाई व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की विसर्जन में लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। प्रभारी आयुक्त शैलेंद्र सोलंकी ने बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता बुरहानपुर जिले में गणेश उत्सव है।
गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन ताप्ती नदी के घाटों पर होना है, जिसको लेकर दौरा करने के बाद अफसर कर्मियों को यहां पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। निर्देश का पालन करते हुए सफाई कर्मचारी आज राजघाट पर पहुंचे और यहां पर सफाई व्यवस्था शुरू कर दी। साथ ही प्रकाश व्यवस्था और अन्य व्यवस्था को लेकर भी प्लान तैयार किया जा रहा है। जल्द ही व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी व्यक्ति को गणेश विसर्जन में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बुरहानपुर जिले में 800 स्थानों पर सार्वजनिक पंडालों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई। इन सभी प्रतिमाओं का विसर्जन ताप्ती नदी के घाटों पर होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। कलेक्टर महोदय के आदेश पे यहाँ पे आज मैंने चार्ज लिया है नगर निगम आयुक्त के रूप में। प्रभार में है, जब तक कि नए नगर निगम आयुक्त नहीं आ जाते तब तक मेरे पास 2-3 प्रायोरिटी वाले काम रहेंगे। पहला तो चूँकि गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, तो अनंत चतुर्दशी पर जब विसर्जन होगा तो वो प्राथमिकता रहेगी। जहाँ पे हमारे पंडाल्स वगैरह बने हुए वहाँ पर साफ़ सफाई और सुचारू व्यवस्था रहे, वो एक व्यवस्था रहेगी। जनता को पेयजल की समस्या न आए, ये व्यवस्था मेरी रहेगी। और बाकी जो गवर्नमेंट की योजना है उसको मैं टेकअप करने की कोशिश करूँगा। बुरहानपुर जिले के धुलखोट क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने जुए मारने की कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था। तबियत बिगड़ने पर पीड़ित युवती को परिजन उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवती का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के धुलखोट क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने घर में रखी हुई कीटनाशक जुए मारने की दवाई का सेवन कर लिया। तबियत बिगड़ने पर उल्टियां होने लगी तो परिजनों के पूछने पर युवती ने जुए मारने की कीटनाशक दवाई का सेवन करना बताया, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही धुलखोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीड़ित युवती को लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवती का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धुलखोट क्षेत्र में रहने वाली युवती बाजार से सिर में जुए होने पर दवाई लेकर आई थी। सिर में लगाते समय युवती ने दवाई का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे उल्टियां होने लगी। तो परिजनों के पूछने पर उसने जुए मारने की कीटनाशक दवाई पीना बताया, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही धुलखोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित युवती को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवती का उपचार कर रही है। फिलहाल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल युवती ने कीटनाशक दवाई का सेवन किस लिए किया, अभी इसका कारण सामने नहीं आ सका। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि जिले में लगातार कीटनाशक दवाई का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक युवती ने जुए मारने की दवाई का सेवन कर लिया। तबियत बिगड़ने पर उसको उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिजन लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवती का उपचार कर रही है। फिलहाल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही। जिला अस्पताल से मिले आंकड़ों के अनुसार 1 माह में करीब 20 लोगों ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते परिजन पीड़ितों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर समय पर उपचार मिलने से सभी पीड़ितों की हालत में सुधार बताया जा रहा। सभी पीड़ितों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर कीटनाशक दवाई का सेवन करने के बाद युवती की तबीयत बिगड़ गई थी। उल्टियां होने पर परिजनों को बताया, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही निजी वाहन से धुलकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवती को गंभीर हालत में बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवती का उपचार कर रही है। पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रमिता, क्या पी लिया इसने? वो जुआ मारने की दवा पी। क्यों? उसकी कम दिमाग है तो वो पी ली। वो बोतल में थी तो वो जुआ वो लगा रही थी, वो कम दिमाग थी तो वो पी ली। बुरहानपुर जिले के आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले जिले के शिक्षक अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांगों का निराकरण करने की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले में आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले शिक्षक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 7 सूत्री मांगों के निराकरण की गुहार लगाई। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से 7 सूत्री मांगों को लेकर आवेदन ज्ञापन निवेदन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा हमारी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और ना ही कोई निराकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर आज आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले सभी शिक्षक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एसडीएम दीपक चौहान को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर निराकरण की गुहार लगाई।
कि इसमें मुख्य मांग पुरानी पेंशन लागू करना है और 7 सूत्रीय मांगे हैं। कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिक्षकों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसके बावजूद भी हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, 13 सितंबर को भोपाल में तिरंगा रैली के माध्यम से विरोध का आगाज करेंगे और विरोध धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक हम विरोध धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि जिले में शिक्षक 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से ज्ञापन आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का किसी प्रकार से कोई निराकरण नहीं निकाला गया, जिसको लेकर अब शिक्षक आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण की गुहार लगाई। यदि निराकरण नहीं होता है तो उन्होंने धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। मैं भानुदास बंगाली, जिला अध्यक्ष अध्यापक शिक्षक संघ जिला बुरहानपुर। आज हमारा ज्ञापन अनुभागीय अधिकारी के नाम से दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री के नाम से दिया जा रहा है। उसके पश्चात नहीं मांग पूरी होती है तो 13 सितंबर को भोपाल में तिरंगा रैली के साथ हमारा आगाज होगा और हम पुरानी पेंशन लेकर ही लौटेंगे, यही संकल्प लेंगे। और हम लोग यहाँ आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि नियुक्ति के 24-25 साल बाद भी हमको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं है, जबकि विधायक और सांसद 5 वर्ष में भी लेते हैं। हमारी वरिष्ठता शून्य कर दी गई है। हमारी वरिष्ठता सरकार ने नए आदेश के अनुसार 2018 से मान रहे हैं, जबकि हमारी नियुक्ति 1998 से 77 चली आ रही है। बुरहानपुर के सरस्वती नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में भारतीय किसान संघ का 2 दिवसीय अभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में पधारे अतिथि ने किसानों की समस्या किस तरह से शासन तक पहुंचाना है, इस पर विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर के सरस्वती नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में भारतीय किसान संघ का अभ्यास वर्ग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अभ्यास वर्ग में जिले के 90 गांव से ग्राम समिति के कार्यकर्ता एवं तीनों तहसील कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वर्ष में एक बार किसान संघ के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाता है। अभ्यास वर्ग में उद्घाटन सत्र में देवाराम जी ने संगठन को विस्तार एवं दृढ़ करने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि प्रत्येक कार्यकर्ता एक ग्राम का प्रयास करे, वहां ग्राम समितियां बनाए, इससे संगठन का विस्तार होगा। कुल 8 सत्रों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। अभ्यास वर्ग में प्रातः उपाध्यक्ष रेवा राम जी सनावत से, प्रांत युवा वाहिनी प्रभारी प्रमुख धर्मचंद पटेल, जिला अध्यक्ष राधेश्याम चाचरिया, इंदौर सभांग उपाध्यक्ष विपिन सुगंधी, जिला अध्यक्ष बुरहानपुर नरेंद्र जाधव, महामंत्री संतोष महाजन, जिला उपाध्यक्ष कैलाश वाघे, बुरहानपुर से इंद्रपाल महाजन, तहसील अध्यक्ष, तहसील मंत्री भगवान महाजन, तहसील जैविक प्रमुख योगेश प्रजापति, खगनार तहसील अध्यक्ष राजू पाटिल, नेपानगर तहसील अध्यक्ष नितिन पटेल, तहसील मंत्री पूनम भास्कर की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने किसानों को इस अभ्यास वर्ग के माध्यम से किस तरह से जोड़ना है, इस पर विस्तार से जानकारी दी और सभी गांवों के दौरे कर किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष नरेंद्र जाधव ने बताया कि बुरहानपुर जिले में 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संभाग और प्रांत से भी पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने संगठन का किस तरह से विस्तार करना है इस कार्य पर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को जानकारी दी। साथ ही गांव-गांव पहुंचकर किसानों की समस्या एकत्रित करने और जिला प्रशासन के समक्ष इन समस्याओं को रखने के सुझाव भी दिए, जिस पर सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ने अपने अपने सुझाव रखे। आने वाले समय में और भी भारतीय किसान संघ द्वारा समय समय पर किसानों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा, ताकि जिले में किसानों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय किसान संघ का वार्षिक अभ्यास वर्ग प्रतिवर्ष लगाया जाता है। सन 2022 का अभ्यास वर्ग स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती नगर में लगाया गया है। यह दिनांक 3 सितंबर 4 बजे से 5 सितंबर प्रातः 8 बजे तक चलेगा। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के चिंचाला में रहने वाले एक युवक पर क्षेत्र के 2 युवकों ने ब्लेड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के चिंचाला में रहने वाले एक युवक पर क्षेत्र के 2 युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते ब्लेड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद मौजूदा लोगों ने निजी वाहन से घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है।
फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबाग निवासी युवक मोटरसाइकिल से बुरहानपुर की ओर आ रहा था। इसी दौरान चिंचाला में 2 युवकों ने रोककर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और ब्लेड निकालकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद मौजूदा लोगों ने घायल युवक को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। घायल ने हमला करने वाले दोनों आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार लगाई। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बता दें कि जिले में आए दिन ब्लेड से हमला करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक युवक पर क्षेत्र के 2 युवकों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। घायल युवक के शरीर पर ब्लेड से हुए हमले में गंभीर चोट आई। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। हमला करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये ब्लेड से मारे और उसके बाद में अपना ट्रैक्टर का साइलेंसर रहा था ना, उससे मेरे को मारे। क्यों मारा? नाजिया से मारे उन्होंने मेरे को। जी भी नहीं, बस मैं गाड़ी लेके जा रहा था, मेरी गाड़ी को वो लड़ मारे, मैं गाड़ी लेके गिरा, उन्होंने मेरे को मारना चालू कर दिया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्राम बम्बाड़ा के शिक्षक दुबई में दे रहे हैं शिक्षा। घाटों पर नगर निगम ने सफाई व्यवस्था की शुरू। कीटनाशक दवाई पीने से युवती की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। 7 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।